हेलो, नमस्कार। फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स। इमारतों की आग सुरक्षा का अध्ययन करने का मुख्य कारण जो है, इसके चलते हम जीवन की सुरक्षा कर सकते हैं, संपत्ति की सुरक्षा कर सकते हैं, लीगल कंप्लायंस को फुलफिल कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स को अवॉइड कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंश्योरेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम कम्युनिटी को भी सेव कर सकते हैं और बायोडायवर्सिटी की लॉस को बचा सकते हैं। हमने फायर सेफ्टी इन बिल्डिंग्स को 5 चैप्टरों में डिवाइड किया है। चैप्टर फर्स्ट रखा है फायर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, चैप्टर 2 में डिटेक्शन एंड अलार्म, थर्ड चैप्टर contains the evacuation routes, fourth chapter is separation zones and last chapter fifth chapter is firefighting access and facilities के बारे में डिस्कस है। So one by one each chapter will have the separate video. Let's start chapter 1 fire prevention and mitigation. इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग फायर का नेचर, फायर प्रिवेंशन के क्या मेजर्स हम ले सकते हैं, फायर के क्या खतरे हैं और उसको रिस्क मिटिगेट करने के क्या क्या मेथड हम लोग यूज करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाई फायर, फायर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना चाहिए, एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है। मीरपुर बांग्लादेश की एक गारमेंट फैक्ट्री में आग लगने के बाद का सिचुएशन है। इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि आग लगने के बाद क्या-क्या हमें आग से निपटने के लिए क्या मेजर्स, प्रिवेंशन मेजर्स होने चाहिए, क्या इवैक्यूएशन रूल्स होने चाहिए, क्या अलार्मिंग सिस्टम होनी चाहिए। यहाँ पर इन सारी चीजों की कमियां समझ में आ रही है। हम यही सारी चीजें अपने इन चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। व्हाट इज फायर, आग क्या है? इसका इसका डेफिनेशन हम सबको पता है कि आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, एक केमिकल रिएक्शन है जो बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनती है, ऑक्सीजन, इग्निशन सोर्स एंड मटेरियल। तो अगर 3 चीजें हो गई तो आग हो गया। अगर आग हो गया तो आग के क्या-क्या खतरे हो सकते हैं, क्या-क्या हजार्ड हो सकते हैं। खतरे अगर हैं तो खतरों की बात करें तो पहला खतरा हीट, गर्मी आएगी, उष्मा आएगी जिससे हम जल सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स निकल रहे हैं, स्मोक निकल रही है जिनको अगर हम इनहेल करेंगे तो हमारे लंग्स में जाएंगे। गैसेस निकल रही हैं, गैसेस विषैली भी हो सकती हैं, टॉक्सिक मींस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है, वो विषैली हो सकती है। और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकते हैं, वो रेडिएशंस हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे हम लोग वेल्डिंग के टाइम पे देखते हैं। तो आग के बेसिकली ये खतरे हैं। इन खतरों से बचने के लिए ही हम प्रिकॉशंस लेते हैं। फायर ट्रायंगल के बारे में हम सबको पता है, जो फायर का डेफिनेशन कहता है कि आग बेसिकली 3 चीजों से मिलकर बनती है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे सराउंडिंग्स है या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हो सकता है या एयर हैंडलिंग सिस्टम है या ऑक्सीजन का सप्लाई सिस्टम है, तो ऑक्सीजन अवेलेबल है। या अगर इग्निशन की बात करें तो व्हीकल्स है तो उसके हार्ड सरफेस है, या पोर्टेबल हीटिंग इक्विपमेंट हो सकता है, या जलती हुई आग हो सकती है। हीट का कोई भी सोर्स हो सकता है। या फ्यूल, फ्लेमेबल गैस हो सकता है जो कैटेगरी 2 में रखा गया है, या फ्लेमेबल लिक्विड जो कैटेगरी 3 में रखे गए हैं, या फ्लेमेबल सॉलिड्स कैटेगरी 4 में रखे गए हैं। तो ये 3 चीजें मिलके ही आग बनाती हैं, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। अगर इनमें से कोई एक भी हम हटा ले जाए, एक भी चीज हटा दें, तो फायर स्टार्ट नहीं होगी और उसको हम कहते हैं कि हमने फायर को एक्सटिंग्विश कर दिया, फायर को बुझा दिया। अगर फायर है, आग लगी, तो आग कैसे स्प्रेड होती है? 3 तरीके, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। जैसे यहाँ पर आग लगी
तो कन्वेक्शन उसके हीट एयर जो हीटेड एयर है वो ऊपर की तरफ उठेंगे। अगर यहाँ पर दीवार या बिल्डिंग है या कोई स्ट्रक्चर है तो कंडक्शन के थ्रू हीट इधर भी जाएगी, तो यहाँ भी जो कोई जलने वाला पदार्थ है हीट पाके वो भी जलने लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन सभी जगह है। अब रेडिएशन है नियर बाई, जो मटेरियल रखा है डायरेक्ट उस पे रेडिएशन के थ्रू वो भी हीट अप होगा, वो भी जलने लगेगा। तो फायर इन दिस पे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू हीट स्प्रेड हो जाती है। Whenever fire will occur in a building, जब भी किसी बिल्डिंग में फायर लगेगा तो स्मोक का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। स्मोक क्या है? एक टॉक्सिक गैसेज है जो किसी भी इंसान के लिए हार्मफुल है, सभी के लिए हार्मफुल है। और ये बिल्डिंग में एक ब्लैक ऑयली टाइप का एक लेयर बन जाएगा जो हम हमारे विजन को, विजिबिलिटी को कम कर देगा, और उसके बाद हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा, जिससे हम भागने का रास्ता जो है वो हम देख नहीं पाएंगे। और ये हमारे हाइट के जस्ट ऊपर रहेगा, बट फ्लोर लेवल पे इतना नहीं रहता है। सो फायर हजार्ड्स को हमें अगर पता चल गया, खतरा हमें पता है, तो हम उसको एनालिसिस करके रिमूव या रिड्यूस कर सकते हैं। और हम अपनी बिल्डिंग्स में पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रख सकते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हुए डिफरेंट टाइप के, फायर बकेट हुआ, हॉज पाइप्स हुआ, हॉज रील्स हुआ, एटसेट्रा। हम अपनी बिल्डिंग में फायर फाइटिंग इक्विपमेंट रख सकते हैं रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। एंड फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम शुड बी इन बिल्डिंग, जो हमें अर्ली वार्निंग दे सके, बता सके। एंड ये सब होने के साथ साथ हमारे मैनेजमेंट के क्या एक्शंस हैं, इन फायर को मिटिगेट करने के लिए क्या एसओपीज हैं, हमें वो फुलफिल करते हुए हम फायर को मिटिगेट कर सकते हैं। That's it for chapter 1. In next chapter, we will discuss about the detection and alarms. Thank you so much.